रिपोर्टर फलाने फलाने, कैमरामैन फलाने के साथ। अरे कैमरामैन क्या, आपने सुना होगा पाकिस्तान में कैमरामैन, उसने कहा आप मेरा नाम ही नहीं लेते, मेरा नाम नहीं लेते। अरे वो उसका मतलब चला रहा है, बोले बिजली वाले का नाम भी फिर लो, फिर जिसने फ्यूज ठीक किया, ड्राइवर फलाना और कंडक्टर फलाना, सबके नाम ले लो। सो वी लॉस्ट सम essential मैनरिज्म्स ऑफ हाउ टू कंडक्ट ह्यूमन बिजनेस, चाहे फॉरेन अफेयर्स हो, चाहे रिपोर्टिंग हो, चाहे मच्छी पकड़ना हो, चाहे समुद्र में तैरने का तरीका हो, सब कुछ चला गया वेस्ट पेपर बास्केट में, एंड वी आर नॉट पिकिंग अप एनीथिंग। या तो हमारा कोई रिप्लेसमेंट हमने बनाया हो, हमने खुदा हाफिज को अल्लाह हाफिज कर दिया, बस। बिल्कुल ऐसे ये ही हमारा कंट्रीब्यूशन है कि 1000 साल से हम खुदा हाफिज कह रहे थे, ना अब तो अरबों के बाद तेल है, ईरान का खत्म हो गया तेल, तो अब अंकल वहां से क्या, और वहां कोई कहता ही नहीं है अल्लाह हाफिज, वहां फी सबिलिल्लाह कहते हैं। हम उनके साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन एक चीज और सर, मैंने यहाँ पे देखा भी 2 दिन पहले जो है वो 12 अक्टूबर मनाई जा रही थी। हर साल मनाते हैं हम कि जी मुशर्रफ ने उस दिन कब्जा किया था या उनकी डिक्टेटरशिप शुरू हुई थी, लेकिन हम किसी दूसरे डिक्टेटर के ऊपर बात नहीं करते। ऐसा क्यों है कि हम याहिया खान, अयूब खान या ज़ियाउल हक का नहीं करते, लेकिन मुशर्रफ का ऐसे बातचीत होती है, ऐसा लगता है वो ब्लैक, महाजिर, जिसे कहते हैं ब्लैक चलते हैं। नो ही वाज अ महाजिर। अच्छा। आपका कंट्री जो है पाकिस्तान इज अ प्रिजनर ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। आपके यहाँ चाहे आप सोचें या ना सोचें, आपको हर पंजाबी, सिंधी, पश्तून और बलोच डंगर लगता है। इट इज एम्बेडेड इन योर सोल कि ये लोग फालतू लोग हैं, इनको तो जीना नहीं आता। और यही अबुल कलाम आजाद ने कहा था, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहाँ जा रहे मगर वो तो हो। बुराई में करते हैं। मुशर्रफ का दिन बुरा भला कहने में गुजारते हैं। अरे याद रजिस्टर तो करता है ना उन्हें, अयूब खान तो रजिस्टर नहीं करता ना, वो पठान था, या खान पश्तून था, ये अपना आदमी है, उर्दू बोलने वाला, ये तो चोर है। तो even when you are critical of someone, you give him that person an honor। दूसरे ने बैंक चोरी किया, एक ने सिर्फ लड्डू चोरी किया, लड्डू वाले के खिलाफ आप लगे हुए। बैंक जिसने चोरी किया वो कहेगा मुझे, मेरा नाम ही नहीं लेते ये लोग, तूने बैंक चोरी किया लेकिन तेरी जबान चुस्ता नहीं। वी आर विक्टिम्स ऑफ अ बिजार वैल्यू सिस्टम कि हम किस शख्स को, किस मर्द को, किस औरत को किस लहजे पे देखते हैं। इट इज ऑल बेस्ड ऑन आर एथनिसिटी, जबान, इलाज। ये मुशर्रफ का ये होता होगा कि बेइज्जती खराब कर दी, और ये भी पता कि मुशर्रफ के अब्बा पैसे लेके भागे थे दिल्ली से तुर्की, वहां जाके बैठ गए। कोई मेरे ख्याल 5 लाख रुपए थे कुछ थी, उन्होंने कहा भाई एम्बेसी चलाओ, वो बन गए एम्बेसडर खुद ही। ये शायद नहीं पता था आपको? नहीं। ना, ही गॉट द मनी टू ट्रांसफर इट टू पाकिस्तान। ही गॉट देयर इमीडिएटली एंड वेंट टू Ankara, and there he formed the Pakistan embassy। and तो मुशर्रफ साहब को फिर तब भी तुर्की जबान नहीं आई ना, तुर्कियों की आदतें समझ में आई उन्हें। अभी जिंदा तो है ना मुशर्रफ साहब? जी जी जी, हाँ, अभी तो है। कुछ अच्छी बातें भी कर गए हैं वो 2-4। हाँ, एक तो चैनल्स बना गए हाँ, हैं, टीवी चैनल्स जितने सारे बनाए हैं उन्हीं के टाइम में बने थे। हाँ, और मेरे फादर कहते थे कि सिवाय ज़ियाउल हक के सबने कुछ ना कुछ किया है, चाहे जिया वो जिया इस्लामाबाद में ने तो ज़ियाउल हक। तबाह कर दिया। हाँ। कुआं खोद के अच्छी खासी एयर कंडीशन बस, जो जैसे यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ चलती थी ना एयर कंडीशन बसेस, वह आपके जमाने में कहाँ होंगी, स्वीडन से आई थी बसेस वो, उनको कुएं में डाल के गाड़ी बना दिया। ये किया ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक ने बहुत तबाह किया। इट वाज जस्ट हॉरिबल। मैं पीटीवी में था, तो वहां एक जनरल मुजीबुर रहमान को तैनात किया गया। तो उन्होंने मुझ पे केस सेडिशन का किया, तो लास्ट मिनट पे डायरेक्ट हियरिंग थी। जनरल मुजीब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी रिकमेंडेशन आई है दैट you are willing to admit कि you did wrong। I said I did absolutely nothing। ये पीपल्स पार्टी वालों, मेरा तो कोई ताल्लुक भी नहीं था, I was the नेशनल पार्टी। तो वो वहां से कह रहे हैं,
oh, so I was misled that you came to apologize to me. I said, never on my dead body I will apologize to a military officer. What the hell do you, sitting here as chairman of Pakistan Television, you don't even know how to spell television. Television ke pata nahi kya kehte. So that's why I was shunted out not to be given employment at any place in Pakistan. Tab I had to leave. Otherwise मैं छोड़ने वाला तो नहीं था. मुझे क्या जरूरत थी. But मुझे कभी-कभी लगता है जैसे आप अभी भी कराची में रहते हैं. जब आप नाज़िमाबाद का और वहाँ का जिक्र करते हैं तो लगता है जैसे you still live there. मैंने नाज़िमाबाद नहीं छोड़ा है. I think it was the best developed area of Pakistan. मिडिल क्लास के लोग थे और बड़ा मुझे अजीब लगता था जब वहाँ बिहारी और हैदराबादी और लखनवी और ये सब अपने एक दूसरे के उर्दू का मजाक बड़ा उड़ाते थे. वो हमारे एक दोस्त आजकल हमजुर्ग भी हैं, उनके घर जाके हम बिहारी एक्सेंट में उनको बुलाते, आपसे यहाँ आए हो जूता इतनी वो थी. हैदराबादियों को हम लोग क्या कहते थे, खट्टे कहते थे. एवरी उर्दू वाज डिफरेंट. खुदा की कसम. बघारे बैंगन बड़े मजे के होते हैं वैसे. पता नहीं, हमें ये पता है कि मैं मेरा ख्याल है पूरे नाज़िमाबाद नंबर 2 में एक पंजाबी फैमिली रहती थी. हमें सब लानत देते थे, पंजाबी गोल्ड डग्गा कहते थे हमें. तो इट वाज वंडरफुल प्लेस. लोगों की सैलरीज तकरीबन एक थी, लोगों की गुर्बत एक थी, चोरियां नहीं होती थी. एक कोई बेचारा पठान जाता था वहां से डंडे मारते हुए, जागते रहो चोरों को बता रहा है मैं आ रहा हूँ, हट जा, चुप कर जा. मुझे भी याद है हमारे मामू के कोई फ्रेंड थे, उनकी बीवी कहती थी कि आज हवस बहुत हो रहा है. पंजाबी कहते थे हवस नहीं होता, हम सोचते हवस नहीं होता. ये तो बेचारे पंजाबी तो पाकिस्तान में नहीं कह सकते, पाकिस्तान कहते हैं. बट इट इज सच ए क्यूट कंट्री. आप इस तरह देखिए, इतना रंग बिरंगा है. कहाँ आपको एक ही मुल्क में मकरानी भी मिलेगा, गिलगिती भी मिल रहा है, वो घगरे पहनी हुई खोजा मेमन और बोरी औरतें भी वहीं हैं, बैठी हुई हैं. और हम आज तक यानी 2022 में भी अगर कोई मुझे ऐसा मिलते हैं जो मुझे नहीं जानते तो मेरी उर्दू एक्सेंट सुन के कहते हैं आप हिंदुस्तानी हैं. हाँ. तो मैं हाँ जी जो वहां से आए थे अभी तक यही कहते हैं. हिंदुस्तानी कहा जाता था एंड इट वाज एन एक्सेप्टेबल वर्ड. हाँ, अभी भी कहा जाता है, अभी भी यही कहते हैं. या उसमें महाजिर था, एक और वर्ड होता था पनागीर, जो पश्तून कहते थे महाजिरों को कि पनागीर, क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रांसलेशन है टू सीक रेफ्यूज उसका. तो महाजिर हमारे दोस्त बुरा मानते थे, लेकिन पश्तूनों के लिए तो इट वाज अ फॉरेन लैंग्वेज. बहुत कम पश्तून उस वक्त उर्दू बोलते थे. वैसे हम लोगों की अजीब ही सिचुएशन हो गई, क्योंकि वहां से जो आए तो इंडिया वालों ने कहा कि ये यहाँ से छोड़ के चले गए, और जो यहाँ वाले थे उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया. उन्होंने कहा जी ये तो मुहाजिर है. तो वो अभी तक आपने उनका शहर लेके कब्जा करके उनकी जबान पर पाबंदी लगाई. ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट तो हर कोई करता. आपने बजाय इसके कि आके यहाँ सिंधी सीखते, आपने कैपिटल बना के उर्दू नाफिज कर दी. सारे के सारा सिंधी लिखने वाला, 2 जबानें थी, सिंधी और गुजराती, दे वर बैंड. सिंधी अखबार सिंध के कैपिटल से ना निकले. कैन यू इमेजिन दैट? कराची से मेरा ख्याल कोई नहीं निकलता सिंधी अखबार. हलाल है शायद एक, अब शायद नहीं है. नहीं, वो भी मर जाएगा. गुजराती डॉन गुजराती नहीं था, बंद हो गया. इवनिंगर था एक वतन, वो भी बंद हो गया. फिर बॉम्बे से आते थे गुजराती अखबार, वो बंद हो गए 65 की जंग के बाद. तो अच्छी खासी ज्यादती हुई उन लोगों के लिए जो यहाँ पहले रहते थे. इट वाज अ हिंदू मेजॉरिटी सिटी. एक तो ये सोचिए, तो इसका मिजाज और था. यहाँ रामस्वामी रेल स्टेशन का नाम है, डेंसो हॉल, इस टाइप के जो पुराने एरियाज हैं, वो वंडरफुल प्लेसेस. जुबली सिनेमा जहाँ है ना जी, इट्स एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल. आपको कोई 2 लोग एक जबान बोलते हुए नहीं मिलते थे. यहाँ में मारवाड़ी भी रहते थे, मलयाली भी चलती थी. मैंने पोर्चुगीज भी सुनी है इस शहर में. जो गोन्स थे वो पोर्चुगीज बोलते थे. क्लिफ्टन के एरिया में जो बड़े बड़े इनके
कैथलिक कॉलोनी के अंदर घर थे। इट वाज, आप यकीन नहीं कर सकती 50s में ये किस कदर खूबसूरत शहर था। बिल्कुल ब्यूटीफुल। बिल्कुल